दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करते हैं, रोते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक किसान की, जिसके पास जमीन थी पर पानी नहीं, हौसला था पर सहारा नहीं। तेज धूप सिर के ऊपर आग बरसा रही है, जमीन फटी हुई है जैसे बरसों से पानी का नाम नहीं सुना हो। बीच उसी खेत में रामदीन खड़ा है, हाथ में फावड़ा, आंखों में थकान और चेहरे पर वही पुरानी उम्मीद। धरती माँ, मैं रोज तुझे सींचने आता हूँ, तू ही है जो हर बार मुंह फेर लेती है। थोड़ा सा पानी दे दे, कसम से शिकायत बंद कर दूंगा। इतने में दो किसान हंसते बतियाते निकलते हैं। अरे रामदीन, इतनी धूप में भी खेत में ही टिका है? कुछ नहीं होना भाई। ये आदमी फसल नहीं, उम्मीद उगाता है। और क्या करूं भाई, उम्मीद ही तो है जो बिना पैसे के मिलती है। शाम ढलती है, घर छोटा है पर परेशानियां बड़ी हैं। चूल्हे पर बस रोटियां हैं। आज फिर सब्जी नहीं बनी। बच्चे पूछ रहे थे कि कल टिफिन में क्या दूं। कह देना मेहनत की रोटी है। हर रोज यही जवाब दूं? बच्चे हैं रामदीन, समझदार नहीं। मुझे भी डर लगता है सीता, पर खेत छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलता है और रामदीन का फैसला पक्का हो जाता है। वो फावड़ा लेकर सीता के साथ खेतों की तरफ चल पड़ता है। इसी कोने में गड्ढा खोदेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि डर कर बैठ गए। गांव में कोई काम बिना तनों के नहीं होता, तो ये कैसे हो सकता था? अरे रामदीन, क्या खोद रहा है? यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा करने से कोई तेरी किस्मत नहीं चमकने वाली। हाँ काकू, अगर कहीं मिलेगी तो मेहनत से ही मिलेगी। पागल है तू। पागल वही होता है जो कोशिश छोड़ दे। रामदीन ने लोगों की बातों को मन से नहीं लगाया और भगवान पर भरोसा रखा और मेहनत करता रहा। रात को चारों ओर सन्नाटा है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, पर रामदीन का मन परेशान है और वो भगवान को फरियाद करता कहते हैं, भगवान, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस इतना दे दे कि मेरे बच्चे और बीवी भूखे ना सो सके और मेरी मेहनत और उम्मीद बर्बाद ना जाए। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं। रामदीन वही पुराना फावड़ा लेकर खेत में उतर गया। थक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। अरे ये क्या हुआ? मिट्टी तो रोज जैसी ही है, पर आवाज आज कुछ अलग सी आई। वो फिर जोर से मारता है। ये पत्थर भी नहीं लग रहा। पत्थर होता तो आवाज भारी आती। ये तो जैसे अंदर खोखलापन हो। रामदीन घुटनों के बल बैठ जाता है, हाथ से मिट्टी हटाने लगता है। ए भगवान, इतनी गोल चीज! अरे कहीं ये, अरे बाप रे, ये तो कुआं लग रहा है, बरसों पुराना कुआं। डर भी लग रहा है और मन भी कह रहा है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। रामदीन ने कुएं के पास से पत्थर उठाया ताकि देख सके कि अंदर क्या चीज है। जो भी है नीचे, सच सामने आ ही जाए। वो कुछ देर सन्नाटा। इतनी जोर से क्यों फेंका रे किसान? हे राम, ये आवाज कहाँ से आई? कुआं बोल रहा है क्या? हाँ, पर हर किसी से नहीं बोलता,
सिर्फ उनसे जो रोज पसीना गिराते हैं। अगर सच में बोल रहा है तो मेरी एक ही बात सुन ले, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, बस इतना पानी दे दे कि मेरी फसल जिंदा रह जाए। कुछ देर सन्नाटा। किसान, तेरी मांग छोटी है पर तेरी मेहनत बड़ी है। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगता है। लगता है आज भगवान ने भी मेहनत देख ली। पानी मेढ़ों से बहता है, सूखी जमीन उसे पीने लगती है। रामदीन नंगे पांव खेत में उतरता है। कल तक इसी मिट्टी ने पैर जला दिए थे, आज देखो ठंडी लग रही है। धरती माँ, मैंने तुझे छोड़ा नहीं, तूने भी मुझे नहीं छोड़ा। हवा चलती है, पंछी लौट आते हैं। आज दिल कह रहा है अब हार नहीं मानेंगे। सीता दौड़ती हुई आती है। रामदीन, पूरा गांव बोल रहा है कि खेत में पानी आ गया। मैं यकीन नहीं कर पा रही। रामदीन मुस्कुरा देता है। डर लगता है ना, मुझे भी लगा था कहीं सपना तो नहीं। सच में ठंडा है। इतने दिन बाद घर में उम्मीद आई है। बच्चा पास आता है। बाबा, अब हमें कहीं भेज दोगे क्या काम पर? नहीं बेटा, अब तुझे बस पढ़ना है, मेहनत अब खेत करेगा। जब सारे गांव में खबर फैल गई तो ऐसा भला हो सकता है गांव के लालची सेठ को ना पता चले। देखा, गरीब के खेत में हरियाली और मेरा सूखा। कहते हैं कुआं मिला है। तो अब देख ये कुआं किसका होता है। कुएं के बारे में सुनते ही सेठ के अंदर का लालच जाग उठा और वो प्लान बनाने लगा। दोपहर है, धूप तेज है, पर रामदीन के खेत में पानी की ठंडक है। सेठ हरीलाल 2 आदमियों के साथ खेत में आता है। रामदीन मेढ़ पर खड़ा है, हाथ में फावड़ा। रामदीन भाई, सुना है ऊपर वाला आजकल तुझ पर बड़ा मेहरबान हो गया है। मेहरबानी नहीं सेठ जी, बरसों की मेहनत का फल है, देर से सही पर मिला तो। सेठ चारों तरफ हरियाली देखता है, आंखों में चमक आ जाती है। पूरा खेत हरा भरा है, ऐसा नजारा मेरे खेत में सालों से नहीं देखा। सीधी बात करता हूं रामदीन, ये कुआं तू अकेले नहीं संभाल पाएगा। सेठ जी, जब मैं कर्ज में डूबा था तब ये झंझट क्यों नहीं दिखे। इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी आराम से कटेगी। जिंदगी तो मैंने बिना पैसे के भी काट ली, पर खेत बिना पानी के नहीं कटता। सेठ का चेहरा सख्त पड़ जाता है। गरीब आदमी के हाथ में इतनी बड़ी चीज अक्सर बोझ बन जाती है। और अमीर आदमी के हाथ में अक्सर लालच। कुछ पल सन्नाटा। सेठ पलट जाता है। अगर प्यार से नहीं माना तो रात लंबी होती है। रात गहरी है, कुएं के पास सन्नाटा। सेठ हरीलाल चुपके से आता है। रेशमी कुर्ता, चमकती धोती, पर मन में सिर्फ लालच। बस आज कल से ये कुआं मेरा। वो पत्थर उठाकर कुएं में डालता है। दिन में जो बात मेहनत से नहीं बोली, रात में चोरी से बोलने आ गया। मेरे कपड़े गीले मत करना, मैं सेठ हूं, पानी चाहिए मुझे।
सेठ या मजदूर, धरती सबको बराबर तौलती है। अचानक जमीन फिसलती है, सेठ गिर पड़ता है। महंगा कुर्ता मिट्टी में सन जाता है, धोती भीग जाती है। अरे, मेरे कपड़े खराब हो गए। कोई देख लेगा तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत कपड़ों से नहीं, नियत से पहनी जाती है। सेठ घुटनों पर बैठ जाता है। गलती हो गई। पहली बार मिट्टी ने मुझे मेरी जगह दिखाई है। पानी शांत हो जाता है। सेठ वहीं बैठा रह जाता है, गीले कपड़े, भारी दिल। अगली दोपहर चौपाल में पंचायत। सेठ खाट पर बैठा है, कुर्ता अभी भी ठीक से सूखा नहीं। सेठ हरिलाल रात को कुएं के पास क्या कर रहे थे? बस पानी देखने गया था। देखने गए थे या कपड़े धुलवाने? सेठ जी, आपके कपड़ों से तो आज भी कुएं की खुशबू आ रही है। दिन में धमकी, रात में चोरी और सुबह सफाई, ये कौन सा सौदा है सेठ जी? कहो सेठ, कुआं किसका है? मेहनत करने वाले का, रामदीन का। ये शब्द बोलते ही सेठ के महंगे कपड़े नहीं, उसका घमंड उतर गया। आज से सेठ कुएं पर हक नहीं जताएगा। अगर सुधार चाहता है तो खेत में पसीना बहाएगा। और सेठ जी, अब रात को नींद ना आए तो कुआं नहीं, घर में कपड़े सुखाना। कुछ दिन बाद सुबह का समय, खेत में हल चल रहा है। सेठ हरिलाल सादा कुर्ता पहने फावड़ा उठाए खड़ा है। सेठ हरिलाल को खेत में सादे कपड़े पहने फावड़ा चलता हुआ देखकर गांव वाले सोहन भाई और रिंकू काका आंखों पर यकीन न कर पाए और तुरंत सेठ के पास पहुंचे। अरे, सेठ ने आज महंगे कपड़े नहीं पहने। सेठ थोड़ा शांत पर जाता है। लगता है अब कपड़ों से ज्यादा काम जरूरी हो गया। सेठ अब मेहनत की महत्ता समझ चुका था। भाई, इन कपड़ों में मिट्टी लगती है पर मन साफ होता है। जैसा ही सेठ अपनी बात पूरी करता है, जिस दिन कपड़े गंदे होने से डर नहीं लगता, उस दिन इंसान सही रास्ते पर होता है। रामदीन की बात सुनकर अब सेठ गुस्सा नहीं करता, क्योंकि अब सेठ का फावड़ा मिट्टी में धंसता है। हाथ कांपते हैं, पर अब पीछे नहीं हटते। उस दिन गांव ने समझा, इंसान बड़ा कपड़ों से नहीं, कर्म से होता है। जो मेहनत से दोस्ती कर ले, उसके कपड़े नहीं, उसका भविष्य चमकता है।